बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर, बाहर से भीतर की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाएं। हथेलियों को आसमान की ओर कर लें। तर्जनी उंगली को अंगूठे के दूसरे कोर से मिलाएं। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। गहरी लंबी सांस भरें। पेट को संकुचित करें। कुछ पल रुकें। धीरे धीरे श्वासों को आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। फिर कुछ पल रुकें, फिर श्वास को जाने दें। श्वास को जब भीतर की ओर लेके जाएं, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। बंद आंखों की पुतलियों से नासिका के अग्रभाग को देखें। धीरे धीरे जब श्वास ऊपर की ओर जाएं तो आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं और श्वासों को भी आज्ञा चक्र पे ले जाएं। कुछ पल रुकें। श्वास तो बाहर कर दें, परंतु आंखों की पुतलियों को रोक कर रखने का प्रयास करते रहें। एक दिन इस प्रयास में साधक अवश्य सफल हो जाएगा। आंखों की दर्द पीर समाप्त हो जाएगी और बाहरी दृष्टि को बंद करके भीतर की दृष्टि के ऊपर निगाह बैठेगी और साधक भीतर झांकने का प्रयास करेगा और प्रथम दृष्टा अंधकार ही नजर आएगा। यही आंखें बाहर का देखेंगी जब पलकें हटेंगी, जब पलकें बंद होंगी। बाहर के समस्त प्रकाश को बंद कर दिया जाएगा तो यही आंखें जब आज्ञा चक्र पर जाएंगी तो जैसे कुएं में झांक कर देखा जाए तो अंधकार ही नजर आता है, ठीक इसी प्रकार भीतर झांकना बाहरी आंखों से, यही क्रिया बार बार अपनानी है। सावधान होकर बैठें। शरीर को दृढ़ रखें, हिलने ना दें। समस्त ध्यान श्वासों पर और प्रथम ओम का उच्चारण। ओ ओ समस्त ध्यान श्वासों पर रखें। गहरी लंबी श्वासों का अनुसरण करें। जो साधक गहरी लंबी श्वासें ले सकते हैं वे गहरी लंबी श्वास भरें।
जो साधक किसी भी कारण से गहरी लंबी सांस नहीं भर पा रहे हैं, वे साधारणता जैसे सांस आती है वैसे ही लेकर साधना स्थित होने का प्रयास करें। शांत चित मन, स्थिर शरीर। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी साधकों, ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष आपकी सेवा में है। समस्त विचारों को शून्य कर लें, यानी किसी भी विचार को उत्पन्न ना होने दें। यदि कोई विचार भीतर आता भी है तो उस ओर ध्यान ना दें, क्योंकि मन जिस ओर ध्यान देगा वह समस्त इंद्रियों को उसी ओर लगाएगा। इसलिए मन का समस्त ध्यान श्वासों पर रहे, नाम सिमरण पर रहे। और कान, यानी जैसे कान आंख इंद्रियां हैं, ऐसे ही हमारी समस्त इंद्रियां एकाग्रचित होती हैं। कान प्रभु स्मरण सुन रहे हैं, किससे? मन से। आंख भीतर के पट खोल रही है, किसके? मन के। त्वचा यानी शरीर स्थिर है, किसके लिए? मन को एकाग्रचित करने के लिए। जीवा शांत है, हिल नहीं रही, किसके लिए? कि मन जाप करे। नाक श्वास भर रही है, किसके लिए? मन तक नाम की शक्ति पहुंचाने के लिए। पांचों इंद्रियां कान आंख त्वचा जीभ नाक किसके लिए कार्य करेंगी? मन के लिए। तो मन का महत्व है। केवल मन ने ही नाम जपना है, समस्त इंद्रियां शून्य हैं। समस्त विकार तब जाकर शांत होंगे जब मन नाम में लीन हो जाएगा। पांच विकार हैं काम क्रोध मोह लोभ और माया। यदि समस्त विचार इस पांच विकारों से ही उत्पन्न होते हैं, यदि मन जाप करेगा तो पांचों विकारों का नाश होगा, ये समाप्ति की ओर पहुंच जाएंगे। पांच तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, ये पांचों हमारे चक्रों में स्थित हैं। जैसे हम मूलाधार चक्र के विषय में जानते हैं कि ये चक्र रीढ़ से ठीक नीचे वाले स्थान पर है। भूमि तत्व से संबंधित है। पांच तत्व में से एक है पृथ्वी। भूमि अर्थात पृथ्वी तत्व से संबंधित है। स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार और नाभि चक्र के ठीक बीच में स्थित यह तत्व अग्नि से संबंधित है। नाभि चक्र ठीक नाभि के पीछे स्थित है। पांच में से जल तत्व से यह संबंधित है। अनाहत चक्र हृदय के मध्य में यानी ठीक पीछे स्थित है। यह वायु तत्व से संबंधित है। विशुद्धि चक्र जो गले के पीछे है, यानी जो कंठ सामने आपको नजर आता है, जो हम शीशे में देखते हैं, ठीक इसके पीछे ही विशुद्धि चक्र स्थित है।
ये आकाश तत्व से संबंधित है। पांचों चक्र पांचों तत्व से संबंधित हैं, यानी पांच तत्व, पांच विकार, पांचों इंद्रियां। साधना मतलब इनको साध लेना, अपनी अपनी जगह पर स्थिर कर देना, इसी का मतलब है साधना। आज्ञा चक्र विशुद्धि चक्र के बाद है। यह हमारी दोनों भवों के बीच में स्थित है। सहस्त्र दल चक्र सिर का जो तालु भाग है, जब आप शिशु को देखते हैं, नवजात शिशु को, यदि उसके सर पर हाथ रखेंगे तो कुछ बीच में स्थान केवल मांस के टुकड़े से ढका होता है। ठीक यहीं से सहस्त्र दल चक्र दिखाई दे सकता है। वहां पे यदि आप हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा हृदय की धड़कन वहां तक जा रही है। सातों चक्र साधक को साधना की गहराई तक पहुंचा देता है। आइए शुरू करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम, जो उस दरबार के संत महापुरुषों द्वारा हमें प्राप्त है, जिन्होंने हमें नाम का उपदेश दिया। सावधान होकर बैठें, शरीर को स्थिर कर लें, विचारों को सुनें और श्वासों से सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम किसने लेना है? मन ने। और मन की आवाज को कौन सुनेगा? कान। सो 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 शांत। समस्त विचार, समस्त इंद्रियां शांति की ओर। गहरी लंबी सांस भरते हुए नाम का उच्चारण। नाम यानी उपदेश, जो हमें हमारे रहवर संत महापुरुषों से प्राप्त है। हम इसे उपदेश भी कहते हैं। क्या आपने नाम लिया? क्या आपने संत महापुरुषों से उपदेश लिया? ये आम भाषा में संचालित होता है, यानी नाम यानी मंत्र जो हम अब जप रहे हैं, सो हम। उपदेश यानी उप मतलब ऊपर, ऊपर का देश, उपदेश। नीचे का देश जहां हम अभी बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, और साधना द्वारा ही जो उपदेश हमें मिला है, इसी की धारणा करते हुए, जपते हुए हम ऊपर के देश में पहुंचेंगे। उपदेश, इसका पूर्ण अर्थ है, यानी भीतर के पट खोलकर
ऊपर के देश तक पहुंचना है, सहस्त्र दल से भी आगे। सावधान होकर बैठें, गर्दन को सीधा करें, रीढ़ को भी सीधा रखें, क्योंकि अभी आप समक्ष होश में हैं। आपका समस्त शरीर कार्यरत है, महसूस हो रहा है। शरीर की ये डांवाडोल स्थिति तभी हो सकती है जब हम भीतर उतर जाएं और अंधकार से निकलती हुई प्रकाश की किरणों की गहराइयों तक हम सहस्त्र दल चक्र पर स्थित होकर गहरे ध्यान में लीन हो जाएं। उस समय शरीर की सुध समाप्त हो सकती है। गहरी लंबी सांसें। श्वासों की गहराई इतनी हो कि नाभि चक्र यानी नाभि पीछे की ओर दब जाए। उपदेश, नाम सिमरन। ये शरीर इसी देश का है और मन उपदेश का है। जो मनुष्य जन्म लेकर भी मूर्ख हैं, जिन्हें ज्ञान मिलता भी है तो वो ग्रहण नहीं करते, ऐसे मनुष्य के जन्म जन्म के पाप कर्म एकत्र होते हैं। केवल कुछ पुण्य कर्मों द्वारा ही मनुष्य जन्म मिला है और पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं कि मनुष्य जन्म के बाद भी किसी संत महापुरुष या ग्रंथों का उपदेश उसे प्राप्त नहीं होता, ज्ञान उसे प्राप्त नहीं होता। ये शरीर यहीं रहने वाला है। यदि सचखंड दयाल देश तक किस वस्तु ने जाना है तो वह है केवल और केवल मन। परम धाम तक, अमर लोक तक केवल नाम के सहारे मन को उस देश की प्राप्ति हो सकती है। ऊपर का देश, सदगुरुदेव भगवान का देश, जहां सच्चा सुख है। ये संसार दुख की बेड़ी है और हम यहां पे तरह तरह की बेड़ियों से बंधे हैं। इन बेड़ियों से छुटकारा केवल सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है और सत्संग से जो शुद्धिकरण होगा, यानी मन शुद्ध होगा, आत्मा पवित्र होगी, तब साधक साधना करने लायक हो सकता है। ध्यान रहे प्रिय साधकों, सदगुरुदेव भगवान जी के देश जाने के लिए हमें किसी जहाज, हाथी, घोड़े, मोटर कार की आवश्यकता नहीं है। केवल मन पे नाम को सवार कर कर, मन को नाम के अधीन कर कर, उपदेश के अधीन कर कर ही पहुंचाया जा सकता है। पूरी दृढ़ता से जो नाम जाप करेंगे उनके भीतर के पट अवश्य खुलेंगे, चाहे लंबा समय लगे। समय तो लंबा लगता ही है।
समय के लिए कभी भी विचार ना करें, क्योंकि यह समस्त कार्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी के ही हैं। प्रिय साधकों, सुनना जब तक व्यर्थ है, सत्संग को जब तक आप उसको अपने मन के भीतर के कणों में नहीं पहुंचा रहे। जैसे रात्रि के समय यदि दीपक ना हो तो समस्त अंधकार ही अंधकार नजर आता है। दीपक जलाते ही अंधकार मिट जाता है। यानी अज्ञानता की समाप्ति केवल ज्ञान के उजाले से हो सकती है, सत्संग के उजाले से हो सकती है। समस्त हमारे इस जीवन में, इस शरीर के सगे संबंधी, चाहे वे पुत्र हो, स्त्री हो, मित्र हो, सगे संबंधी, उनके साथ चरित्र व्यवहार करना, ये सभी बंधन के कारण हैं, चिंता से भरे हैं, अनित्य हैं, दुख रूप हैं। जहां ममता वहां माया। हम सब माया के फेर में घिरे हुए हैं। केवल सत्संग द्वारा, साधना द्वारा ही इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और इसके बाद 84 खुली है। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ हेत करे सब प्रीति। संसार के समस्त संबंध केवल और केवल स्वार्थ की प्रीति से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं। आपसे यदि कोई प्रेम करता है तो निस्वार्थ कभी भी नहीं। इस संसार में केवल और केवल स्वार्थ ही है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। निस्वार्थ प्रेम संसार में उपस्थित है ही नहीं। हम संसार में रहते हुए भी ऐसे इस चीज के आदी पड़ गए हैं कि हम भगवान से भी यदि प्रेम करते हैं तो उसमें भी अपना स्वार्थ रख लेते हैं। कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, परंतु उस ज्ञान से प्रेम की एक बूंद भी प्राप्त नहीं हुई, वे ज्ञान व्यर्थ है। कबीरदास जी कह गए हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख भयो ईंट। कहे कबीर ना प्रेम की, अंदर लागी चींट। संसारी मोह में पड़कर हम सत्संग, साधना, प्रभु प्रेम के लिए केवल एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही समय मिलेगा हम प्रभु स्मरण अवश्य करेंगे। आज कहे से मैं कल करूं, कल कहे फिर कल। आज कल के करत ही अवसर जासी टल। कबीर जी ने बड़े स्पष्ट रूप में अपने सत्संग में भक्तों को बताया है, कल कभी किसी की नहीं आती। हर प्रातः काल जो आज होती है, कल तभी आएगी जब अंत हो जाएगा। इसलिए कल कल करने का समय नहीं। कल पर अपने कल्याण को सुनिश्चित ना कर। दुख आने पर तो सभी
जगह जगह हर स्थान पर मत्था टेक कर पुकार करते हैं। परंतु दुख आता क्यों है? अपने कुकर्मों द्वारा, पाप कर्मों द्वारा, चाहे वो इस जन्म के हों, चाहे वो पुनर्जन्म के। संत महापुरुष कहते हैं, जो सिमरन करता है, प्रभु को याद करता है, उससे प्रेम करता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास दुख नहीं आते, उसके पास भी दुख आते हैं। दुख आना नास्तिक और स्वास्तिक दोनों ही तरह के प्राणियों में कॉमन है। परंतु एक को दुख आकर विलास और सजा, यातना मिलती है, और साधक प्रेमी को यदि दुख आता है तो उसके समक्ष शांति भी साथ साथ प्राप्त होती है, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद, उसकी सीधी निगाह साधक के ऊपर होती है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। दुख आएगा तो साधक प्रेमी, गुरु प्रेमी, प्रभु प्रेमी अपने प्रभु को याद करता है, ना कि यातनाएं झेलता है। इसलिए जो प्रेमी साधक हैं, सदगुरुदेव भगवान परम पिता से अनन्य प्रेम करते हैं, वे दुख के पल के लिए अपने हृदय से सदगुरुदेव भगवान, अपने इष्ट देव भगवान को शुक्र अदा अदा करते हैं। हे प्रभु, आपने ये दुख दिया तो तेरी याद आ गई, अन्यथा तो मैं भूला हुआ जीव संसार के विषय भोगों में भटक रहा था। आपने आकर मुझ पर निगाह की। सुदामा जी के पास जन्म जन्म के दुख थे, जन्म जन्म के। हमने सुना है कि सुदामा जी बहुत निर्धन थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा खाया था, इसलिए हमें किसी का भी हिस्सा नहीं खाना चाहिए। ये सब कथाएं हमने सुनी हैं, परंतु ग्रंथ कहते हैं कि भगवान के हिस्से में तो कभी कोई दुख था ही नहीं, तो फिर सुदामा के हिस्से में दुख कैसे आया? सुदामा ने जो मां के द्वारा दिए चनों को खाया था, वो श्रापित थे। उसको खाने से दरिद्रता आती, दुख आते, दर्द आते। वो श्रापित चने थे, ये बात सुदामा जानता था। एक बार के समय भगवान श्री कृष्ण की माता भगवान के प्रेम में लीन थी, अपने कान्हा के प्रेम में। उसी समय कोई साधु सन्यासी महात्मा भिक्षा के लिए आए। माता ने प्रेम में लीन होने के कारण साधु महात्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे बड़े पहुंचे हुए संत महापुरुष थे, उनका नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं, परंतु कथा जो ग्रंथों में पड़ी है उसका अनुसरण किया, जो दास आपके समक्ष रख रहा है। माता ने साधु की तरफ ध्यान नहीं दिया और कान्हा के प्रेम वश कह दिया कि महात्मा जी, आज तो घर में कुछ है नहीं। साधु त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अंतरात्मा से देखा
तो एक थैली में चने थे, भुने चने। उन्होंने देखा कि माता ने मुझे कुछ दिया नहीं और मना कर दिया। उन्होंने चने की ओर दृष्टि करते हुए कहा, श्राप दिया कि इस चने को अब जो कोई खाएगा वो महादरिद्र कहलाएगा। और माता ने वही चने कुछ समय बाद कान्हा को दिए खाने के लिए, और कान्हा ने सुदामा को दिए और कहा कि भैया, जब भूख लगेगी तो आधे तुम खाना, आधे मैं खा लूंगा। जिस समय संत महापुरुष श्राप दे रहे थे, सुदामा भी अपने मित्र से मिलने ठीक उसी समय दरवाजे पर पहुंचा था और उसने श्राप देते हुए संत महापुरुष को सुन लिया और अपने भीतर से शांत कर लिया। माता को कुछ नहीं कहा। उधर माता प्रेम में लीन थी अपने कहना के। ना उसने संत महापुरुष की तरफ ध्यान दिया, ना ही सुदामा की तरफ, परंतु सुदामा की निगाह भी उस चने की पुतली पर पड़ चुकी थी जो श्रापित हो चुके थे। जब कान्हा ने वे चने सुदामा को दिए तो उसे संत महापुरुष का श्राप याद आ गया और उसने मन में विचार किया कि कान्हा तो मेरा मित्र है। यदि इसके कहे अनुसार आधे चने मैं और आधा चने कान्हा खाए तो हम दोनों ही दरिद्र हो जाएंगे। तो मेरा कान्हा तो मेरा परम मित्र है, उसको मैं चाहता हूं कोई दुख ना पहुंचे, ना कोई तकलीफ उसे इस संसार में झेलनी पड़े। तो सुदामा ने समस्त चनों को अपने भीतर उतार लिया और भगवान श्री कृष्ण यानी कान्हा की दरिद्रता भी जो कभी उन्हें आनी नहीं थी, वे अपने पास रख ली। ये तो कान्हा का प्रेम था जो सुदामा ने समस्त जनों को अपने भीतर उतार लिया। ये सुदामा का अपना नेक कर्म था, नेक विचार था, नेक सोच थी। इसी पर कान्हा ने प्रसन्नता रहकर, क्योंकि वह तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, उस श्रापित चने को भी जानते थे, परंतु सुदामा के हृदय की तरफ, मन की तरफ जब उनका ध्यान गया तो उन्हें उस पर बहुत दया आई। दया कैसी कि सुदामा, जब तक ये दरिद्रता तुझे मुझ तक नहीं पहुंचा देती, यहां तो तू संसार में मुझे संसारी मानकर प्रेम कर रहा है। अब परम पिता परमात्मा के रूप में जब तू मुझसे प्रेम करेगा इस दुख में, तो मैं तुझे संपूर्ण तौर से प्राप्त होऊंगा और तुझे अपने निजलोक तक लेकर जाऊंगा। इतना बड़ा वरदान भगवान ने सुदामा को दे दिया। क्यों दे दिया? मात्र श्रापित चने खाने के लिए। और बाकी आपको सब पता है। सुदामा ने घोर दरिद्रता झेली और अंत में क्या हुआ? समस्त संसार के सुख भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका से सुदामा के घर को दे दिए। सुदामा प्रसन्न चित्त तो अवश्य हुआ, परंतु उसने संसार की समस्त सुखों का त्याग कर दिया कि ये मेरे लिए बेकार हैं, इसमें मेरे कान्हा की याद नहीं छुपी। ये दुख ही मेरे लिए बहुत थे। और उसने कान्हा से स्वयं प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे उस दुख में ही रखें, वे दुख मुझे वापस पहुंचा दें ताकि मैं आपके सिमरण में लीन रहूं।
ऐसे उत्तम विचार सुदामा को, इन्हीं उत्तम विचारों की वजह से मोक्ष की प्राप्ति हुई, आवागमन से दूर हुआ और संसार में उसका नाम रोशन हो गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, केवल ये कथा इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से आपको स्वयं ही सामने आ गई। ना करने वाला ये दास है, ना सुनाने वाला है। वे स्वयं भीतर बैठकर कार्य करते हैं, सेवा लेते हैं। तो मन का शुद्धिकरण केवल नाम जाप से होगा, उसकी याद से होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, फेर करेगा कब। कहता हूं कह जात हूं, क्या बजावे ढोल, श्वास खाली जात है, तीन लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक नहीं पट तरे, कहे धूर मिट जाए। कबीरदास जी के छंद। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सृजनहार, सुरत शिला पर धोई है निक से रंग निखार। प्रिय साधकों, सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपकी सेवा में है और अब ये वाणी को विराम देने का समय आया है। नाम सिमरण में लीन रहें, गहरी लंबी श्वासें भरते हुए लंबे समय तक सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें। सो सो सो